इस वक्त मैं मौजूद हूँ झारखंड की राजधानी रांची के डोरंडा में। मैं आपको बता दें कि पाकिस्तान आतंकी हमले के जो करवाए गए थे उसके बाद देश भर में आक्रोश देखने को मिला। इसी को लेकर भारत ने भी पाकिस्तान को जवाब दिया। कल रात को 1:30 बजे भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया और आपको बता दें इसके बाद देश भर में मॉक ड्रिल करवाया जा रहा है ताकि लोग अलर्ट हो सके, अपनी सुरक्षा कर सके। आपको बता दें झारखंड की राजधानी रांची में भी मॉक ड्रिल करवाया जा रहा है ताकि लोग अलर्ट रह सके। स्टाफ से उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने अपने कमरे में रहें और अपने अगर कोई ऐसी सॉलिड लकड़ी का टेबल है ये सब है तो उसके अंदर में छुप जाए ताकि अगर कोई मलबा गिरे तो उससे उनके सर पे प्रोटेक्शन हो पाए। आपसे रिक्वेस्ट है इधर उधर नहीं रहे, बिल्कुल अपने कमरे में रहें और किसी हार्ड सरफेस के नीचे में अपने को रखें। अगर कोई घायल हुआ है तो कृपया तुरंत आवाज दे ताकि हम उस घायल को इवैक्यूएट कर पाए। युद्ध के समय किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए राजधानी रांची में मॉक ड्रिल की शुरुआत कर दी गई है। रांची के मेकॉन में यह सुरक्षा ड्रिल शुरू की गई है। गौरतलब है कि मॉक ड्रिल को लेकर रांची जिला प्रशासन की ओर से पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। इस संदर्भ में रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने डोरंडा क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा था कि मॉक ड्रिल सिर्फ नागरिक सुरक्षा के लिए एक अभ्यास है। इस दौरान सायरन बजने पर घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने डोरंडा क्षेत्र के लोगों से मॉक ड्रिल के दौरान अपने अपने घरों की लाइट बंद रखने की अपील की है। लोगों से अपने वाहनों की लाइट और जनरेटर आदि बंद रखने का भी आह्वान किया गया है। डीसी ने कहा कि हम जिले वासियों से अनुरोध करते हैं कि घबराए नहीं और भाग लेने वाले अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करें। यह एक पूर्व निर्धारित और नियंत्रित अभ्यास है जिसका उद्देश्य जन जागरूकता और अंतर एजेंसी आपदा प्रतिक्रिया को मजबूत करना है। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के आलोक में ऑपरेशन अभ्यास के तहत आपदा की स्थिति में नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। मॉक ड्रिल के अनुसार 3:55 पे एक सूचना आई इंडियन एयरफोर्स से कि यहाँ इस डोरंडा इलाके में ये रेड हुआ है। तो वो सूचना जो है तुरंत हम लोगों ने सभी को बताते हुए यहाँ संबंधित पदाधिकारियों को, तो यहाँ सभी पुलिस और फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेस और वरीय पदाधिकारी सब लोग यहाँ पहुँच गए। और अभी मॉक ड्रिल में जो हम लोग रेस्क्यू जो कर रहे थे इसमें 6 लोग घायल थे, उनको भी जो है हम लोगों ने नज़दीक यहाँ टेम्पररी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। और लगभग 100 से भी ज़्यादा जो लोग इसमें बिल्डिंग में जो फंसे थे उनको भी हम लोगों ने रेस्क्यू करते हुए बस के माध्यम से यहाँ टेम्पररी रिलीफ सेंटर में लेके गए। अभी भी अंदर सारा प्रक्रिया चल रही है कि कोई अंदर फंसे तो नहीं है। और मॉक ड्रिल जो है हम लोग जो दिशा निर्देश राज्य सरकार और भारत सरकार दिए उसके अनुसार हम लोग कर रहे हैं। सर, ये आपात स्थिति में आम पब्लिक के लिए क्या मैसेज है? तो इसमें आम पब्लिक को सबसे पहले तो कि पैनिक नहीं होना है जब भी सायरन या कोई इस तरह का चीज़ होती है। लेकिन अगर इस तरह की घटना होती है, कोई हवाई कोई अटैक होती है तो अपने आप को कैसे बचाना है ये पता रहना चाहिए। इसके संबंध में हम लोगों ने वीडियो सारी जारी की है। और दूसरा है कि रोशनी को भी बाहर नहीं दिखी उसको भी कैसे ब्लैकआउट कैसे मेंटेन करना, ये 2 चीज़। और एक दूसरे को कैसे सहयोग करें, संपर्क में रहें, यह आम जनता के लिए हम लोगों का अनुभव है। मॉक में जो मैकस बिल्डिंग जो है हमारा टारगेट किया गया था, उस बिल्डिंग में से हम लोगों ने कहा कि 6 इंजर्ड को हमने इवैक्यूएट किया है। हम लोगों ने सिविल सर्जन को रिक्वेस्ट किया कि चूंकि ये इंजरी के नंबर बढ़ सकते हैं तो हम लोग नजदीक में कोई टेम्पोररी ट्रॉमा सेंटर खोलें। और सिविल सर्जन ने प्रॉम्प्टली जो है जो डोरंडा जयपुर के पास एक स्कूल बिल्डिंग है वहाँ पर एक टेम्पोररी हॉस्पिटल क्रिएट किया है। इसके अलावा वहाँ पर एक रिलीफ सेंटर भी है ताकि किसी आदमी को की जरूरत हो, दवा की जरूरत हो, दूध की जरूरत हो, कुछ चाय नाश्ते की जरूरत हो, कोई पेशेंट हो, उसका भी व्यवस्था किया गया है वहाँ पे। इसके अतिरिक्त जो है हमारी जो पुलिस की जितने PCR गाड़ियां हैं वो यहाँ पर है। हमारे सीनियर ऑफिसर्स पहुंचे हैं, इवैक्यूएशन को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कहीं कोई बिल्डिंग में फंसा हुआ तो नहीं है। जहाँ पर आग लगी थी वहाँ पर फायर ब्रिगेड के थ्रू बुझा दिया गया है। स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, पर हम लोग खोज रहे हैं कि फर्दर कोई इंजर्ड ना हो।
इवैक्यूएशन में अधिकतर स्टाफ्स को हम लोग उनके घर वापस भेज चुके हैं। आग कैसे लगी सर? आग जो लगी वो वो स्ट्राइक से शाम को ब्लैकआउट करने की कोशिश, दोबारा हमला वो, हाँ, क्योंकि कई बार होता है जब टारगेट कहीं पे चुना जाता है तो फिर दोबारा भी बॉम्बिंग हो सकती है, इसलिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इस एरिया के सारे लोग जो है वो अंधेरा रखें, यहाँ पर लाइट ना हो। हमारा अपील होगा कि अनलेस कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी हो सब अपने लाइट को ऑफ रखें, छत की लाइट, कमरे की लाइट यथासंभव हम लोग अगले आदेश तक इसको बंद रखें। हम लोग जैसे ही खतरा टलेगा हम एक सायरन बजाएंगे, उसके बाद आम जनता से भी उसके बाद ही लाइट जलाएंगे।